नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज मेंस जो लोग दे रहे हैं, चाहे आप बिहार सिविल जज दे रहे हैं या बिहार मेंस दे रहे हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिएगा। काफ़ी दिनों बाद मैं जीके जीएस को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बतानी। काफ़ी सारे लोग का ये कन्फ्यूजन है कि अब करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, यानी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम कहाँ से कहाँ तक देखें। ठीक है, असल में क्या है कि जनरल साइंस तो आपका एवरग्रीन रहता है, यानी स्टैटिक पोर्शन है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा इतनी आवश्यकता आप लोगों को है नहीं। अब बात आती है आपकी कि आप जीके वाले पेपर में कुछ चीज़ें अपडेट हो जाती हैं समय के अनुसार, कुछ नहीं होती हैं। हो सकता है पहले पेपर बन गया हो या आप दोबारा पेपर बनाएं, लेकिन फिर भी आप लोग जुलाई 2020 से अपनी करंट अफेयर को तैयार करके चलें। दोनों में सिमिलर टॉपिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जो दोनों एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले वो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एपीओ में नहीं आ सकते हैं, केवल जुडिशरी में आएंगे। कुछ ऐसे हैं जो जुडिशरी में ही आएंगे, एपीओ में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे कॉमन टॉपिक हैं, जैसे एक तो आपकी फुल फॉर्म होगी, जबकि फुल फॉर्म आपके तीनों पेपर मतलब बिहार एपीओ में भी आएंगी, जनरल साइंस वाले में भी आएगा और आपका जीके वाले में भी आएगा। बुक राइटर्स नेम मॉडर्न हिस्ट्री से तो आपको जरूर आएंगे, साथ साथ में करंट अफेयर से भी बुक और राइटर्स नेम आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को याद करना है चर्चित व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। खासकर एक आपको ट्रिक बता देता हूं यहाँ पर, खासकर महिला को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ये अभी सभी एग्जाम का एक जो है डाउन फ्लो होता है कि वो पूछा जाता है महिलाओं को प्रेफरेंस देते हुए कि कोई महिला अगर किसी वजह से न्यूज में है तो वो क्यों है। इसके साथ साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट दिवस ये याद करने हैं। सेंट्रल और जितनी भी सेंट्रल की स्कीम है वो आपको एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, जैसे राष्ट्रीय डिजिटल मिशन है, ठीक है, नेशनल हेल्थ स्कीम है, किसान सम्मान निधि स्कीम है, और भी बहुत सारी, आयुष्मान भारत है, ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो कोरोना को लेकर भी हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, जैसे अब लेटेस्ट जो पिछले 1 या 2 सालों में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनसे जरूर क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो प्लीज उन्हें भी कर लें। जैसे 100 है, ठीक है, 101 है जीएसटी से, 102 है ओबीसी कमीशन से, 103 है ईडब्ल्यूएस से, और 104 में एससी एसटी का जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसके साथ साथ एग्नो इंडियन का जो प्रोविजन है वो खत्म कर दिया है हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव में भी और आपके पार्लियामेंट में भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ये सारे प्रोविजन। ये क्या कि मैं दोनों पेपर की कॉमन चीजें बता रहा हूं आपको। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 1947 तक, 1857 से और 1945 तक आपको फिंगर्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहां से आपको प्री में प्री में तो मिले ही मिले, मेंस के जीके वाले पेपर में आपको बहुत स्कोरिंग करेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको डेट के केवल घटनाओं का उल्लेख पूछा जाएगा जो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे। जैसे पूछ लेगा 1885 में क्या हुआ, कोई घटना का उल्लेख करिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लॉर्ड डफरिन के समय में हुई, बंबई में की गई, ठीक है, और पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के अधिवेशन के, वो बने थे डब्ल्यूसी बैनर्जी, और इसके एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। आपको 2-3 फैक्ट या एक फैक्ट एक सेंटेंस के रूप में आपको लिखना है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स में भी बना के उनको लिख सकते हैं ताकि इजीली आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, आप जितना पूछा है उतना ही लिखें, ज्यादा लिखेंगे, मान लीजिएगा पूछ रहा है घटना का उल्लेख लिखें तो एक ही सेंटेंस में उसे कंक्लूड करें, ज्यादा में ना करें, उससे टाइम भी बचेगा और आपको मार्क्स तो एक ही नंबर मिलेगा क्योंकि एक में। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर टिप्पणी लिखिएगा तो आपको फिर 50 या 75 शब्दों में वो लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू राइट मेंस में, आप बिहार जुडिशरी में मेंस में जो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं उन्हें कैसे लिखें ताकि आप लोग ज्यादा स्कोर कर सकें। वैसे बिहार जुडिशरी का, एपीओ का भी और बिहार जीके जीएस का, जो बिहार सीजे का, दोनों पेपर जो है फैक्चुअल बेसिस होते हैं, उसमें जितने ज्यादा आप फैक्ट को इंक्लूड करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो हमारे कॉमन टॉपिक हैं करंट अफेयर के, मॉडर्न हिस्ट्री के। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी में बेसिक ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। बेसिक का जैसे चक्रवात आया तो करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है, लेकिन चक्रवात जो साइक्लोन है असल में टॉपिक किसका है? ज्योग्राफी का है। तो अब पूछ लेगा ज्वालामुखी क्या है, चक्रवात क्या है, ठीक है,
इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब इसी टॉपिक को अगर वो करंट अफेयर से रिलेट करे तो कैसे पूछेगा कि चक्रवात यास पे टिप्पणी लिखेगा, चक्रवात ताउते पे टिप्पणी लिखेगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है कि टॉपिक ज्योग्राफी का है लेकिन चर्चाओं में करंट अफेयर को लेकर आया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। ठीक है ना, तो ये बेसिक ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, भारत की स्ट्रक्चर पढ़नी है। सभी अच्छे करंट अफेयर से बता दे रहा हूँ, ज्योग्राफी पॉलिटिकल अगर ज्योग्राफी देखें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यों की लैंग्वेज, राज्यों की स्थापना पर, वहां की खंडपीठ क्या है, हाईकोर्ट की, इसके साथ साथ वहां का वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय राज्य वृक्ष, ये सब चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है, त्योहार क्या है, ये क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। जैसे आपने कुचिपुड़ी सुना होगा, मोहिनीअट्टम सुना होगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जैसे असम का व्यू है, ये त्योहार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हर हालत में। तो ये स्टैटिक पोर्शन भी है। लूसेंट के पीछे का जो चैप्टर होता है मिसलेनियस लूसेंट बुक में, उसको जरूर तैयार कर लेना। जैसे कौन छोटा बड़ा, कौन कहां पर है, तो वन लाइनर में आपको वन वर्ड लिखने के लिए आते हैं, तो वो आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसका एक आपसे ग्राउंड पूछ लेंगे, किस पर्टिकुलर इसका जो है वो किस में दिया जाता है। तो आपको है सिनेमा में योगदान के लिए, सिनेमा में विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान के लिए वो दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी पीछे मिल सकते हैं। अच्छा, मैं नए पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार जुडिशरी के लिए भी और बिहार एपीओ के लिए भी। आप लोग चाहें तो कोई कंटेंट आपको बाहर से पढ़ने की, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम हमारा होगा, यानी हमारी टीम का ही, उसमें सारा प्रॉपर कंटेंट आपको मिलेगा। 12 टेस्ट पेपर मैंने उसमें रखे हैं, बिहार जीपी जज के भी और बिहार एपीओ के फुल लेंथ टेस्ट पेपर। ये मैं आप लोगों का प्यार रहा है और ईश्वर की कृपा भी रही है कि हमारे टेस्ट पेपर ही आप लोग अगर कर लेंगे मेंस वाला, तो आपके लिए 50% काम आपका वहीं से, उन्हीं टेस्ट पेपर से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो मैं कोर्स में कराता हूँ वो आप लोगों का वहां से फिनिश हो जाएगा। जो मैं कंटेंट आपको क्रम में सारी चीजें देता हूँ, जिसमें करंट अफेयर है, इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सारी चीजें, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वरना आप इन चीजों को भी फॉलो करके सेल्फ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रिवर्स सिस्टम, पूरे रिवर्स को पढ़ लेना है। रिवर्स से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई रिवर है आपकी, पूछ लेंगे सूरत किस नदी के किनारे पर बसा है, तो 4-5 सिटी का नाम दे देंगे और नदियों के नाम पूछ लेंगे, किन किन नदियों के किनारे ये बसे हैं। तो आपसे पूछेगा कि नदियों के नाम लिखवा लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नदियों के ओरिजिन क्या है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, या उन नदियों से जुड़े हुए परियोजना जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे चिल्का डैम, चिल्का है, चिल्का प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर है, भांगना नागल डैम है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये चीजें कॉमनली सभी दोनों पेपर के लिए करनी है। कुछ और भी टॉपिक हैं जैसे इंडस्ट्री है, जैसे आजकल आप देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे। जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, तो अब यहां से क्यों चर्चाओं में रहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो ज्यादातर इन्हीं प्लांट से इंडस्ट्री में यूज की जाती है ऑक्सीजन, लेकिन अब ड्यू टू कोविड ये सारी चीजें यूज की गई किसको, हेल्थ सेक्टर के लिए। तो अब बोकारो स्टील प्लांट आपने सुना है, ये झारखंड में है, लेकिन यूज जो है इस ऑक्सीजन का यूज किए जा रहे हैं, चर्चाओं में रहा। तो करंट अफेयर में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या है, जबकि ज्योग्राफी को रिलेट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में वही क्वेश्चन बनेंगे जो करंट अफेयर को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। तो इस बोकारो स्टील प्लांट पे भी आपको लिखा जा सकता है। एक कॉमन टॉपिक यही है कि ज्योग्राफिकली या हिस्टोरिकल प्लेसेस या ऐसे प्लेसेस जो चर्चाओं में रहे हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कॉमन है दोनों पेपर में। इसी तरीके से आप जनरल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कोविड-19 पे कर सकते हैं आप। कोविड-19 पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वैक्सीन क्या है, सेल्फ आइसोलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपसे छोटी छोटी पूछी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तचाप क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन परत क्या है, ठीक है ना, या वायुमंडल क्या होता है, इस पे एटमोस्फेयर है क्या है, तो इन पे बहुत सारी चीजें आ सकती है। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर सेल क्या है, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकती हैं। और जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम डेली लाइफ यूज करते हैं, इन पे दैनिक जीवन के रिलेटेड करने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के होते हैं कि अगर बंद कमरे में
कोयले की अंगीठी जला दी जाए तो क्या होगा? अगर उसमें कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जब वो अंगीठी जलेगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO की वजह से दम घुट जाएगा, यानी उस कमरे की ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाएगी, जिस वजह से सांस नहीं आएगी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे, बिहार एपीओ में भी मिलेंगे, बिहार सिविल जज में भी मिलेंगे। ठीक है, साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, रडार है, सोनार है, RNA, DNA, विटामिन है, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिशन है, इन दोनों से नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। अब ये रेड मून आपने देखा होगा, चंद्र ग्रहण हुआ था, रेड मून आया था, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। इस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। एटॉमिक बम क्या है, हाइड्रोजन बम क्या है, ये प्लीज आप इन सब चीजों को तैयार करिएगा अच्छे तरीके से और कोशिश करिएगा। जैसे RT-PCR है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, चर्चाओं में क्या है, प्लाज्मा थेरेपी ये क्या है, ICMR क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को करंट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जनरल साइंस, ज्योग्राफी को रिलेट करके पढ़ना है। समझ में आ रही है आपकी? तो ये आपको दोनों पेपर में काम आएगा। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को रिलेट ना करें, जैसे बिहार स्पेशल। अब एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से आता है, जैसे बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन, बिहार की नदियां, बिहार में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है, या बिहार राज्य के चुनाव भी आपसे लिखे आने के आ सकते हैं। लेकिन अब यह कि बिहार एपीओ में पहली बार एग्जाम हो रहा है इस तरह के नए पैटर्न पे, तो संभावनाएं कम है। 100 नंबर का पेपर है, इसकी संभावनाएं ज्यादा आपके सिविल जज वाले पेपर में है। ठीक है, तो आप लोग फिर भी इसकी तैयारी अपने तरीके से आप लोग कर लें। इक्का दुक्का क्वेश्चन जनगणना से भी लग सकता है, तो आप लोग वहां भी उसको रिलेट कर सकते हैं। जनरल साइंस में आपको यूनिट्स पूछी जाएंगे डायरेक्ट, जैसे विटीकल्चर, सेरिकल्चर जिसमें स्टडी होती है, वो आपको डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आएंगे, फुल फॉर्म आएंगी। डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन 30-35 मार्क्स के आते हैं आपके, शॉर्ट नोट लिखे जाते हैं, कारण पूछा जाता है, रीजन क्यों है। ठीक है, कि ऐसे पूछ लेंगे कि सूर्य ग्रहण होता है तो क्यों होता है, रीजन पूछेंगे बस एक लाइन में, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है तो क्यों होता है, यहाँ पे क्वेश्चन समझना होगा कि टिप्पणी लिखवाइए, ये रीजन पूछा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा जरूरी बातें ये हैं कि आप प्लेन पेपर पे लिखने की प्रैक्टिस करें, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें। 3 दिन का आप एक शेड्यूल बनाइएगा, 3 दिन का। ठीक है, 3 दिन का। अभी क्या है, एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम आपका अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन कोविड की वजह से कि लगातार केसेस जो है थोड़े से कम होते जा रहे हैं, तो आई होप जल्दी है, इस वर्ष हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से सारी चीजें खत्म हो जाए। तो ये अगर खत्म हो जाती हैं तो एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, ऐसे मान के चलिएगा जुलाई में या जुलाई के लास्ट में या अगस्त में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो आप अपना टारगेट 15 जुलाई तक बनाकर चलें अभी से। ये जो वीडियो मैं 3 जून को बना रहा हूँ, 15 जुलाई तक का आप टारगेट बनाइएगा। अब देखिएगा आपके 4 ऑप्शन, 4 आपके लॉ के पेपर हो गए और 2 पेपर आपके जीके और जीएस का हो गया। ठीक है, तो आप 3-3 दिन का टाइम टेबल बनाइएगा, केवल 3 डे का टाइम टेबल बनाइएगा। उन 3 दिन में केवल एक जो आपका ऑप्शनल ग्रुप है उसके जो भी सब्जेक्ट है उनका खाली रिवीजन करें। अब रिवीजन तो आप कर ही सकते हो, ये चीज मैं बिहार सिविल जज वालों को बता रहा हूँ, रिवीजन तो आप कर ही सकते हो ना। रिवीजन क्यों? क्योंकि जब एग्जाम था तो उससे ठीक 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था। इसका मतलब क्या है कि आपने ऑलमोस्ट सीधे सारी तैयार कर रखी है, तो अब आपको केवल रिवीजन की जरूरत है। तो आप 3 दिन में एक ऑप्शनल ग्रुप का रिवीजन इजिली कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही पैरेलल आपको जीके और जनरल साइंस को दोनों को ले चलना है। वो भी कंटेंट आपका ऑलरेडी लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो अभी भी टाइम है, आप लिख लें इन सब चीजों को। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार में, स्पेशली बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ के जो भी पेपर हो चुके हैं वो आप लोग एक एक क्वेश्चन उन्हें तैयार करें और लिखें और रिवीजन करें। हर क्वेश्चन को खुद से डिस्कस करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें। उनका याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्वेश्चन को लिखें और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उससे बोल बोल कर पढ़ें। तो आप लोग अगर बोल बोल के पढ़ेंगे तो माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहेगा, अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आप चाहते हैं कि हमारी मदद ले सकते हैं, तो बहुत एक मिनिमम चार्ज है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मैं करा रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी मैंने बढ़ा दी है, तो आप लोग इसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। और 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग कैरी ले सकते हैं। बिहार सिविल जज मेंस लॉ पेपर के लिए भी हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, उसमें मेरी 3 टीचरों से बात हुई है, तो जल्दी से हम लोग टेस्ट सीरीज बिहार सिविल जज मेंस के लिए भी बना रहे हैं। बिहार एपीओ मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोर्स भी चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में है। साथ में स्ट्रेटेजी आप लोगों को उसमें लेक्चर के थ्रू बताते हैं, ऑडियो लेक्चर के थ्रू। हमारे जो ग्रुप होते हैं वो टेलीग्राम पर होते हैं, जिसमें पीडीएफ फॉर्मेट में जीके जीएस के सारे नोट्स मैं हैंड रिटन फॉर्म में देता हूँ,
और लिखने का तरीका भी बताता हूँ फॉर्मेट में कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो आई होप इन सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। करंट अफेयर जुलाई से पढ़े, रिवीजन लगातार करते रहे। करंट अफेयर में सबमिट्स हो गए, डेट्स हो गए, बुक राइटर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, और आपके अपकमिंग गेम्स इवेंट्स हो गए, बुक्स राइटर्स हो गए, साथ में स्कीम हो गई या कोरोना वायरस से जुड़ी एक्टिविटीज हो गई, फेमस पर्सनैलिटीज हो गई, इन सब से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। भारत के जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे नीति आयोग है, आरबीआई है, और भी सिडबी है, सेबी है, इनसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो प्लीज आप लोग रिवीजन करते रहिए, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ाई पे फोकस करें। कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, एग्जाम डेट आ जाएगी तो आप लोगों को बर्डन ज्यादा फील होगा, इसलिए बिल्कुल पैनिक ना होइएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखा है, केवल रिवीजन करने की आप लोगों को जरूरत है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं करके कि किस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू।